आदाब, नमस्कार दोस्तों। वो तो मान गया, वो बोलना। मैं कलीम ज़फ़र आरजे ख़बर में एक मुद्दा लेकर आया हूँ। वो मुद्दा इस प्रकार है कि कस्बों में बहुत सारे कस्बों में ये देखा गया है कि सेल्फ़ी पॉइंट्स के साथ पार्क इंक्लूड हैं, और पार्क जहाँ पर है वहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट ज़रूर लिखा हो, वो नगर कोई भी हो। अगर आप हरदोई देखेंगे तो वहाँ हरदोई लिखा हो, आई लव हरदोई लिखा होगा। नोएडा में अगर आप होंगे तो ये लिखा होगा आई लव नोएडा। वहाँ सेल्फ़ी पॉइंट बने हुए होते हैं, अमूमन हर जगह देखे जाते रहे हैं। तो इस समय मैं नोएडा में हूँ और यहाँ पर कस्बा गोपामऊ के कुछ युवा मौजूद हैं जो यहीं कंपनियों में काम करते हैं, और उनसे बात करेंगे कि उनके नगर में क्या क्या नहीं है जो होना चाहिए वो चाहते हैं। चुनाव इस वक्त बहुत करीब है, बिल्कुल करीब चुनाव है, दिसंबर में होने की उम्मीद है, और इन युवाओं से पूछेंगे कि आप लोग नगर में और कस्बों में क्या चाहते हैं, अपने कस्बे में क्या चाहते हैं। चल के उनसे हम बात करेंगे। तो हम युवाओं की तरफ चलते हैं। आप देख लीजिए, ये कस्बे के युवा हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम है? नूरुल हसन। नूरुल। तो आप कहाँ के हैं? गोपामऊ हरदोई के हैं। तो जैसे आपसे मैं अभी बात कर रहा था, या आप बात करके बता रहे थे कि मैं पिहानी जाता हूं तो वहां पर सेल्फी पॉइंट हमारे यहाँ मौजूद, वो पिहानी में मौजूद है, और पार्क बना हुआ है, फव्वारा भी चलता है, बहुत शानदार है सब कुछ। तो सेल्फी पॉइंट के बारे में कुरेश बता रहे थे कि हमारे कस्बे में ऐसा कुछ नहीं है, सेल्फी पॉइंट नहीं बना। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि सेल्फी पॉइंट यहाँ के अंदर होना चाहिए, हमारे कस्बे के अंदर होना चाहिए। चुनाव करीब है, क्या मांग करना चाहते हैं नेता? मांग जो है यही कि हमारे कस्बे के अंदर जो है थोड़ी सी रौनक होना चाहिए, सेल्फी पॉइंट वगैरह होना चाहिए। अच्छा। जो हर नगर के अंदर मौजूद हैं वो हमारे कस्बे में क्यों नहीं मौजूद हैं? वो कस्बे में नहीं मौजूद है जी। तो जो प्रतिनिधि आपको देख रहे हैं मौजूदा समय में, तो उनको चाहिए कि एक सेल्फी पॉइंट युवाओं के लिए ज़रूर बनाएं। जी, ऐसा है। अच्छा, रोजगार के लिए आप नोएडा आते हैं, कोई दिल्ली में है, कोई बम्बई में, बहुत सारे सब कहीं के लोग जाते हैं जी। अगर कस्बे में छोटा मोटा रोजगार अगर शुरू हो जाए लघु उद्योग के माध्यम से, और यहाँ के मुकाबले अगर 30% वहाँ कम पैसा भी मिले, तो क्या वहाँ आप काम करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम सलमान है जी। मैं नेताओं से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे आई लव नोएडा लिखा हुआ है जगह जगह पे, और हरदोई में भी लिखा हुआ है आई लव हरदोई, और पिहानी में भी आई लव हरदोई लिखा है। मेरे गोपाओं के सारे लड़के लोग तो वहाँ फोटो खींचने जाते हैं। ऐसा कोई कहीं पे होनी चाहिए, जगह पे होने चाहिए जहाँ पे सेल्फी खींचने के लिए युवाओं के लिए होना चाहिए। और काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसमें रौनक बढ़ती है और इज्जत भी बढ़ती है कि वहाँ गोपाओं में कि जहाँ जहाँ के तरह के लोग घूमने आते हैं, जहाँ देखता है आदमी की अच्छा लग रहा है गोपाओं में चलो घूमने चल के, और वहाँ फोटो खींचने। बड़ा कोई पार्क स्विमिंग पूल टाइप का होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। हम लोग जाते हैं कानपुर में, जाते हैं 1000-1200 रुपये खर्च करके घूमने जाते हैं, मतलब कानपुर जाते हैं। गोपाओं के सारे जितने लोग लड़के हैं, तो आसपास तो कहीं ना कहीं होना नहीं है, मतलब गोपाओं में मेरे होना चाहिए। बहुत सारी बीच पड़ी हुई है, कहीं नहीं बन जाए तो हम चेयरमैनों से चाहते हैं कि अपील है मेरी कि मेरे गोपाओं में इस तरीके की सुविधा होनी चाहिए, सारी सुविधाएं होनी चाहिए। अच्छा, रोजगार के बारे में, जैसे छोटे छोटे रोजगार अगर गांव में शुरू हो सके लघु उद्योग के माध्यम से, जैसे पहले टोपी का काम चलाया जाता था, और फिर उस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे काम, छोटे छोटे पार्ट्स गांव लेवल पर अगर बनने लगे, और तुम लोगों को 30 अगर कम भी पैसा मिले, तो क्या वहाँ आसानी होगी काम करने? बिल्कुल आसानी होगी। रोजगार के साधन होने चाहिए। जैसे दिल्ली में सिलाई वहाँ होने लगे, गोपामऊ में सबसे बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ सिलाई हो जाए, बहुत सारे रोजगार, बिल्कुल रोजगार बढ़ सकता है। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? अलकमा। क्या कहना चाहते हैं? इस समय चुनाव करीब है, आप क्या डिमांड करना चाहते हैं? सेल्फी पॉइंट की मांग करना चाहते हैं बस। सेल्फी पॉइंट बनना चाहिए जी। जैसे सब कस्बों में बना हुआ, वैसे वहाँ भी अपने यहाँ भी बना होना चाहिए आपके यहाँ। तो जो नेता आपको देख रहे हैं और जो मौजूदा समय में चुनाव करीब है, तो युवाओं की यही डिमांड है कि सेल्फी पॉइंट बनना चाहिए। बिल्कुल। तो इस बार वोट डालने आप जाएंगे? हाँ, जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो आपका मुद्दा होगा कि सेल्फी पॉइंट बना होना चाहिए। कुछ और डिमांड करना चाहते हैं आप? नहीं, वोटिंग करने। क्या कह रहे हैं जी? अगर सेल्फी पॉइंट बनाने ने की, जिसने अगर वो किया है कि मैं सेल्फी पॉइंट बनवाऊंगा, तो हम वोटिंग करने जाएंगे नोएडा से। जो वादा करेगा तब हम जाएंगे सेल्फी पॉइंट पे, मतलब गोपामऊ वोटिंग करने, वरना हम वोटिंग करने नहीं जाएंगे। अच्छा, ये मैं क्या लगता है, रोजगार गांव में मिलना चाहिए आपको या नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए। जैसे यहाँ आप काम करते हैं, और अगर गांव में 20 से 25, 30, 40% भी पैसा कम मिलने लगे, लेकिन रोज काम मिलने लगे, तो क्या आप यहाँ नोएडा, दिल्ली, बम्बई आएंगे काम करने? नहीं आएंगे। तो जैसे सिलाई सीलमपुर में होती है, तो क्या सीलमपुर की तरह अगर मशीनें गांव में लगा दी जाएं और वहाँ से काम शुरू कर दिया जाए, तो बहुत सारा रोजगार वहाँ युवाओं को, लड़कों को मिल सकता है, जिससे कि कस्बे में रौनक हो सकती है। तो क्या नेताओं को, हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए? नहीं करनी? बिल्कुल करनी चाहिए। क्या डिमांड करना चाहते हैं इस चुनाव में आप तो युवा वोटर हैं?
देखो वोट देंगे तब तब काम मतलब गोपामाओं में चलेगा। काम अच्छा होना हाँ, शुरू होगा। हाँ तो क्या अभी तक अच्छा काम नहीं हुआ गोपा? बिल्कुल नहीं। अभी नहीं हुआ, जैसे मन के मुताबिक नहीं हुआ लग रहा। बिल्कुल नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो क्या क्या होना चाहिए, जैसे एक दो चीज़ें ऐड कराइए। काम होना चाहिए, जैसे हम्म। सिलाई का काम होना चाहिए थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत रोजगार शुरू हो हाँ। जाना चाहिए इस वजह से। बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप युवाओं को देख रहे थे, कुछ बोलने में हेजिटेट महसूस कर रहे थे। कैमरे और माइक के सामने बोलना आसान नहीं होता है, काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ये सच है कि अगर कोशिशें की जाएँ तो बहुत सारे काम किए जा सकते हैं और किए गए भी हैं। आने वाले समय बहुत सारे काम किए भी गए हैं। जिस तरह लोग सीलमपुर आते हैं, दिल्ली आते हैं, नोएडा आते हैं, बहुत सारी जगहों पे आते हैं, मुंबई भी जाते हैं सिलाई करने के लिए, बहुत सारी आने लगी है और 18 से 20 घंटे लाइट आती है। तो लाइट की प्रॉब्लम की वजह से गांव में काम बहुत कम था, समस्या लाइट थी। अब लाइट आ गई है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, प्राइवेट बसें भी हैं, रोडवेज भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी एक शहर से दूसरे शहर के बीच में अच्छी है। तो कहीं ना कहीं वो काम गांव लेवल पे शुरू किए जा सकते हैं। लेकिन गांव लेवल पे काम शुरू कैसे किए जाएंगे, इसके लिए भी बड़ी प्लानिंग होगी। जब कोई दिल्ली से नोएडा में छोटी फैक्ट्री, छोटी 10 मशीनें लगाएगा और 10-20 कारीगर लगाएगा, तो उसको सिक्योरिटी भी चाहिए। सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा प्रशासन, और जो लोकल प्रशासन है उसको भी ध्यान देना पड़ेगा, और साथ में जो मौजूदा समय पे नेता हैं और वो उन लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं उनके साथ कोई असुविधाएं तो नहीं हो रही हैं। तब जाके गांव लेवल पर और कस्बे लेवल पर काम शुरू हो सकता है। और एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, गांव लेवल पर काम जब शुरू होगा जब ये ऋण है ना, लोन जिसे कहते हैं, बिजनेस लोन, ठीक है, ऋण, उसको बिजनेस लोन जो लोगों को मिलता है, व्यापार लोन, उसके बारे में हमें नहीं लगता कि 5% लोगों को बारे भी सब पूरी ढंग से जानकारी होगी। अगर वो जनप्रतिनिधि और बहुत सारे लोग जो ज़रूरतमंद लोन लेने वाले, रोज़गार करने वाले लोग हैं, उन तक आसानी से लोन पहुंचने लगे, सरकार की जिम्मेदारी है कि इस आसानी के साथ गरीब तक लोन सही ढंग से पहुंचाया जाए। प्लस जनप्रतिनिधियों की भी ये जिम्मेदारी है कि उन लोगों तक लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए जो लोन लेने से डरते हैं, और रोज़गार बढ़ाया जाए। तब जाकर नगरों में बहुत सारा रोज़गार आ सकता है, और जो युवा दिल्ली बम्बई आने की कोशिश करते हैं वो कस्बों में रौनक आएगी और कस्बों में बहुत सारा रोज़गार बढ़ेगा। ये शुरुआत धीरे धीरे होगी, एकदम नहीं होगी, मैं कहता हूँ कि एकदम हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इस तरह के टॉपिक कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले समय में क्रांति ऐसे ही शुरू होती, काम ऐसे ही शुरू होते हैं। जब किसी मुद्दे को उठाया जाता है धीरे धीरे शुरू होता है। दिल्ली में आप देख लें, जब धीरे धीरे मुद्दे उठाए गए तो उसके बाद ही कॉलेज, स्कूल और बहुत सारी फैसिलिटीज़, आप हॉस्पिटल देख लिए, अच्छे हुए हैं। तो आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल से जुड़ें जिससे कि मोटिवेशन हमें मिले और हम आपके सामने एक से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेके आते रहें। आप सभी लोग आरजे खबर देख रहे थे। नमस्कार, आदाब।